थ्री डी में है, पहला है ऑप्टिरफ। अब थ्री डी में देखो, अगर आप देखोगे तो ये आपकी रफिंग की स्ट्रेटेजी है। हम्म, रफिंग में ऑप्टिरफ, ऑफसेट, प्रोजेक्ट, पैरेलल, एरिया रफिंग, मल्टी सरफेस, ब्लेंड। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है वो है ऑप्टी रफिंग, ऑफसेट और एरिया रफिंग। इसके अलावा कई जगह पे हम लोग ये भी यूज कर लेते हैं मल्टी सरफेस, ब्लेंड, पैरेलल। ये बहुत रेयरली यूज होती हम्म, है, बट मैं बता दूंगा तुम्हें कि किस तरह से यूज होती है, तो वो आप देख सकते हो कि कहाँ पे यूज कर। उसके बाद फिनिशिंग में आपके पास काफी तरह की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट होती रहती हैं। जैसे कि अगर मैं कंटूर की बात करूँ तो कंटूर में मतलब कोई भी बॉडी होगी उसके बाहर बाहर पे वो कटिंग करेगा। और तो कंटूर में क्या है, वो बाहर बाहर कटिंग करेगा। अभी सेम ऐसा देखोगे तो वाटर लाइन भी सेम ही करता जी। है। ये देखो दोनों का दिख रहा है ना, उसमें बस क्या है फर्क, वो गोल है, वो रेक्टेंगुलर है या कोई और शेप हो सकती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ऐसे देखेंगे तो एक स्कैलॉप है जो टेढ़े पे भी सेम चल रहा है, और एक रास्टर है वो भी ऐसे ही चल रहा है। हम देखो दोनों सेम ही कर रहे हैं, बस पाथ का अलग फर्क है, जी। ठीक है। इसी तरह से स्पाइरल है, गोल चीजों के लिए हम स्पाइरल यूज करते हैं और रेडियल यूज करते हैं। जब हम यूज करेंगे तब तक खुल जाएगा, जी। ठीक है। हम्म, अब एक ये हाइब्रिड है, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक और होता है इक्वल स्केल। ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो वो हम साथ साथ में जब करेंगे तब तक चलेगा। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमने रफिंग करनी है, हम्म, ठीक है। जी। अब क्योंकि फिनिशिंग जो है थ्री डी में जरूरी नहीं है, अब थ्री डी की फिनिशिंग जैसे इसमें हमने फिनिशिंग करके देखी थी, वो रिवॉल्व वाला हम एग्जाम्पल यहाँ पे लगा ही सकते हैं, तो इसमें भी हो जाएगी फिनिशिंग। तो देखेंगे किससे ज्यादा अच्छी फिनिशिंग जो है हमें मिलती है। तो पहला करेंगे ऑप्टी रफ। अब देखो इसके अंदर ना, जैसा ये साइन है डायनेमिक ऑप्टी रफ का मतलब कि इसके अंदर क्या होगा कि पाथ जो होगा उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि अपने आप पाथ जो है वो मेरा बना के मुझे दे, जी। ठीक है। जी। चलो तो करते हैं। अब देखो थ्री डी का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है पीस। पीस होना चाहिए आपके पास, जी। मतलब वर्क पीस होना चाहिए। वर्क पीस का मतलब कि मॉडल होना चाहिए, मॉडल के बिना थ्री डी का काम नहीं होता है। हम्म, अब थ्री डी कहाँ पे यूज करेंगे, थ्री डी ज्यादातर हम यूज करते हैं जहाँ पे ना आपका नीचे का सरफेस जो है वो इस तरह से कर्व सरफेस हम्म, है, या मतलब टोटली फ्लैट नहीं है। हम्म, फ्लैट होगा तो टू डी से काम चल जाएगा, फिर थ्री डी में जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे जो है मेरा देखो फ्लैट सरफेस नहीं है, तो फिर मैं इसमें थ्री डी जो है वो यूज कर सकता हूँ, और मॉडल भी चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मॉडल होना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी ये वाली सेटिंग तो आपकी सेम ही रहेगी, बस आपको स्टॉक सेटअप के अंदर जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्टॉक सेटअप के लिए ऑल सॉलिड। हम्म, यहाँ पे ऑल सॉलिड करोगे तो पूरा का पूरा उठा लेगा ऑटोमेटिकली। देखो पावन भी उठा लिया, 116 भी उठा लिया, RAM भी, ठीक है। अब इसके हिसाब से जीरो जो है मेरा वो यहाँ पे एक्स में रखना है, वाई में रखना है, अदर में ये वाला पोर्शन। हम्म, अब आप इसको शेडेड भी करवा सकते हो या वाई फ्रेम करवा सकते हो। सिलिंड्रिकल पोर्शन है तो सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं, तो मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्टॉक जो है वो बन गया है। हम्म, इसके ऊपर आपने फेसिंग करनी है तो फेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद वाली प्रोसेस जो है उसके अंदर हम जाएंगे। तो पहला क्या करेंगे कि रफ, ठीक है। अब क्यों मैं बोल रहा था कि इसमें मॉडल की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना वो पूछ रहा है कि किस, देखो एक साइड में क्या है मशीनिंग ज्योमेट्री, एक साइड में क्या है अवॉइडेंस ज्योमेट्री, हम्म, ठीक है। अब मशीनिंग ज्योमेट्री का मतलब है वो वाला पार्ट जिसको मशीन करना है, और अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी पार्ट को छोड़ना है तो आप उसमें ये इसको यूज कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। इसके अंदर वो वैल्यू। अब इसमें जो स्टॉक होता है, स्टॉक का मतलब कि जब रफिंग कर रहे हैं तो देखो वॉल स्टॉक और फ्लोर स्टॉक एक एक एमएम यहाँ पे छोड़ा हो, हम्म, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हो इसको, कि अगर आपको कम छोड़ना है या फिर ज्यादा छोड़ना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये रहेगा, इसमें ऑटोमेटिकली रहेगा। जब आप ऑन करोगे तो एक ये डिफॉल्ट रहेगा, हम्म, ठीक है। ओके। अब इसके बाद एक और चीज मैं करता हूँ, यहाँ पे ना सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट एंटिटी के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं या तो एक एक सरफेस ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं एक विंडो पूरी बना के पूरा का पूरा पार्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसमें ज्यादातर यही करो कि पार्ट सिलेक्ट करो। पार्ट सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो है इसको छोड़ के बाकी चीजें काटेंगे। इसमें जहां जहां मटेरियल होगा ना वो ऑटोमेटिकली पहचान लेगा कि ये वाली चीज है तो छोड़नी ही छोड़नी। ठीक है, ठीक। तो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया तो उसका मतलब है कि मेरे पास पार्ट आ गया। मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर 20 एंटिटीज थी, वो सारे फेसेस वगैरह सब कुछ मिलाने थे। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है टूल पाथ कंट्रोल। अब टूल पाथ कंट्रोल में एक चीज आपको ध्यान देनी है, कंटेनमेंट बाउंड्री। अब ये कंटेनमेंट बाउंड्री क्या चीज है? कंटेनमेंट बाउंड्री का मतलब होता है एक, मतलब बाउंड्री आप दे रहे हो जिसके अंदर मेरा टूल जो है वो काम करे, उससे बाहर नहीं जाएगा वो बेसिकली। अगर मैं ये वाली बाउंड्री नहीं दूंगा तो टूल मेरा, मतलब जैसे रैपिड में जा रहा है, ठीक है, रैपिड मूव ले रहा है या कोई और भी एंट्री उंट्री ले रहा है, तो वो बाहर बोर्ड से भी एंट्री मार लेगा कहीं अपने मर्जी से मार लेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि पर्टिकुलर इसी एरिया के अंदर जो है मेरा कटिंग हो। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ पे वो आपका सिलेक्शन की विंडो आएगी और इसमें ऑटोमेटिकली देखो 3D और ये सॉलिड के ऊपर ऑन है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि कोई भी अगर आपकी बाहर की बाउंड्री है, आप नीचे वाली भी बता दोगे उससे भी काम करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पेज ले लिया, तो उसने बाहर की बाउंड्री ऑटोमेटिकली उठा ली। मैंने बोला कि हाँ ये ठीक है, मतलब इस स्क्वायर के अंदर अंदर या इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर मेरा जो है टूल मूवमेंट करे। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन है फ्रॉम आउटसाइड या स्टे इनसाइड। स्ट्रेटजी क्या रखनी है, मैंने बोला कि अंदर रहे। ठीक है, मैं फ्रॉम आउटसाइड भी बोल सकता था कि बाउंड्री के बाहर बाहर से काम दे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अंदर रहे। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कंपनसेट टू इनसाइड सेंटर आउटसाइड। अब कंपनसेट किस चीज के लिए बोल रहा है ये? कंपनसेट ये बोल रहा है कि इस बाउंड्री के ऊपर जो है वो सेंटर पे चलेगा मेरा टूल लास्ट तक, या फिर इसके बाहर भी, या फिर इसके अंदर चलेगा। मैंने बोला कि अंदर वाली साइड को चलाना है मुझे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, कंटेनमेंट बाउंड्री के अंदर आ गया। अगर मैं सेंटर करूंगा तो दोनों साइड चलेगा, आउटसाइड करूंगा तो बाहर बाहर चलेगा। ठीक है, बाहर से चलेगा, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे को एक और ऑप्शन मिल रहा है स्किप पॉकेट्स। ठीक है, स्किप पॉकेट्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास 3-4 पॉकेट्स हैं तो उनको आपने स्किप करना है। लेकिन स्किप करना का क्या मतलब है कि कौन सी को करना है? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्मॉलर देन। स्मॉलर देन का मतलब ये कि इतने, मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, जैसे मैंने दे दी 50, 50 mm से नीचे वाली जो पॉकेट्स होंगे उनको वो स्किप कर, मतलब उनको नहीं काटेगा किसी। कई बार ऐसा है, कब यूज करते हैं जब हमारा ना बड़ा टूल यूज हो रखा होता है तो वो वैसे भी अंदर जा नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन आपने जानबूझ के स्किप करना है तो तब मतलब तब उसके लिए है। तो आप इसको ऑन कर सकते हो या तो ऑफ कर सकते हो। टूल में जाएंगे, टूल तो वैसा ही आपने जैसे पिछले में सिलेक्ट करते थे वही सेम टूल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 10 mm का टूल है, बॉल नोज है। अब देखो बॉल नोज यहाँ पे जो हमारा उसको क्या बोलते हैं, रफिंग जो होगी वो रफिंग बॉल नोज से नहीं होगी, रफिंग तो हमारी एनिमल से ही होगी, तो एनिमल ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद होल्डर बताना है, होल्डर बता सकते हो। यहाँ पे सारा उसकी प्रॉपर्टीज है, फीड रेट कितना रखना है, सिंगल फीड कितनी रखनी है, पीएस कितना रखना है, सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या फिर रख। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है कट पैरामीटर। अभी स्टॉक में मैं नहीं जाऊंगा। कट पैरामीटर, अब ये कट पैरामीटर क्या करता है, इसके अंदर सारे कटिंग के पैरामीटर होंगे, मतलब जैसे कि स्टेप ओवर हो गया हमारा, या फिर हमारा स्टेप डाउन जिसको हम बोलते हैं, या डेप्थ ऑफ कट जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन है आपको स्टेप ओवर और एक ऑप्शन है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप ओवर मतलब 25% इसने स्टेप ओवर लिया है 10 का, 2.5 mm जो है मेरा स्टेप ओवर, मतलब बाहर की साइड को मूव करेगा टूल एक ही हाइट पे जब काम करेगा। उसके बाद दूसरा क्या है स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन में इसने क्या किया है 100% इकट्ठा ही। ठीक है,
अब मैं इसमें और कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लिंकिंग पैरामीटर्स में इसमें भी आपको वैल्यू टॉप और टॉप ऑफ द स्टॉक और बॉटम ऑफ द स्टॉक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो लगा रखा, सेट कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए। तो इसमें मैं ओके करता हूँ एक बार। तो जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए ओके करोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो देखो अपनी तरफ से बन, ठीक है। अब इसको मैं एक बार आपको चला कर दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करेगा पहली बारी में। पहली बारी में ये करता है कुछ। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये कैसे कर रहा है, हमने इसमें ना चेंज ज्यादा नहीं किया, तो इसने क्या किया, ये डायनेमिक वाले ऑप्शन से चल रहा है। मतलब कि पहले वो एकदम कुछ पोर्शन तक नीचे चला जा रहा है, जी और नीचे जाने के बाद वो क्या कर रहा है, फिर साइड से कटिंग कर रहा है, इसीलिए 25% का स्टेप होगा जी और डेप्थ ऑफ कट ज्यादा, ठीक है। जी तो तो ये पैटर्न है। अगर अच्छा टूल है आपके पास तो आप इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कम लगता है इसमें और कटिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि साइड से काटेगा ना, तो साइड से काटेगा तो वो ज्यादा अच्छी आती है, क्या बोलते हैं, फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। अब देखो इतने बड़े बड़े ये स्टेप इसमें तो, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है वैसे कि मैं स्टेप डाउन जो था, ये 10 mm का स्टेप डाउन था, मैंने बोला 10 mm तो बहुत ज्यादा, मैं 1 mm से करूंगा। हालांकि ये चीज जो है ये मैं बढ़ा देता हूँ, चाहे ये 50% कर लें, और इसको ओके कर देता हूँ। फिर मेरा जो है वो कुछ और है। ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो पीले पीले वाला है ना, ये बहुत ऊंचा जा रहा है। पीला मतलब रैपिड, जी तो रैपिड मूव्स काफी ऊंचे जा रहे हैं। तो रैपिड मूव्स के लिए हमें लिंकिंग पैरामीटर में जाना है। यहाँ पे है देखो फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट, तो रिट्रैक्ट क्या होगा, फुल जाएगा पूरे को पूरा। मैं बोलता हूँ फुल ना जाए, मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट। तो ये देखो इसके हिसाब से बात हो जाएगा, ठीक है। पार्ट से कितनी क्लियरेंस रखेगा, 4 mm की। क्लियरेंस प्लेन है, ये जो 50 तक जा रहा था ये क्लियरेंस प्लेन है। अब देखना अब थोड़ा कम हो जाएगा वो उसके अकॉर्डिंगली, 4 या 5 mm, ये देखो जी ये लास्ट में एंट्री और एग्जिट वाला क्लियरेंस प्लेन पे जाएगा। बाकी चीजें ही अपने आप जो है, ये देखो नीचे नीचे भी जा रहा है ना, तो यहाँ पे अपने आप जो है ऑप्टिमाइज कर लिया इसने। अब इसको चला के देखते हैं क्या बचता है। थोड़ा सा पास कर देता था कि हमें तो लास्ट में ही देखना है कि क्या बचे। अब देखो इसमें अगर मैंने ये चलाई है एंड मिल, तो स्टेप्स आएंगे और कॉर्नर पे रेडियस भी आएगा। बाउंड्री से थोड़ा बाहर नहीं जा सकता, बाउंड्री से थोड़ा बाहर जाता तो कॉर्नर का रेडियस नहीं। हाँ, तो वो जो मैंने किया था ना, ये देखो वो कर देते हैं, उससे चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा डाउन पाथ है, हम्म, एंटर कर लो तो फिर हो जाएगा। या फिर आप जो कंटेनमेंट बॉर्डर है ना, एक एंगल अलग से बना दो, ये देखो बंद कर दो, अब बाहर दिख जाएगा। हम्म, यही एक्चुअल में फर्स्ट कैम या इनमें ना आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या कंट्रोल करना है। जी तो देखो आप ठीक कर लो, आप जैसे मर्जी चाहे से चाहोगे ना वैसे टूल चल पड़ेगा, जहां से एंट्री करानी है वहां से हो जाएगा। हम्म, यही फायदा होता है कैम सॉफ्टवेयर का।